तो अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। यदि आपकी स्थिति इतनी गंभीर है कि आप आसनों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं और सूक्ष्म अभ्यास भी नहीं हो रहे हैं, तो केवल प्रारंभिक अवस्था में केवल प्राणायाम करें। प्राणायाम कैसे करने हैं? देखिए, सबसे पहले आप अपने आसन को चयन करें। आप सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें या फिर वज्रासन में बैठें, जिस भी स्थिति में बैठें। यदि आपसे कमर को सीधा करके नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, आप दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। तो हम तो लगाते हैं पद्मासन। पद्मासन के लिए दाई टांग बाई तरफ, बाई टांग दाई तरफ, एड़ी। अब सबसे पहले लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। यदि आपको सीधा बैठने में भी तकलीफ हो रही है तो आप लेट कर लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। अब नाक से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब आप नाक से गहरा श्वास भर रहे हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ फैलना चाहिए, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट की मांसपेशियां अंदर की तरफ सिकुड़ जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पेट आया बाहर की तरफ, नाभि का विस्तार हो गया। अब श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर अर्थात नाभि संकुचित हो गई। यदि एक बारी में आप अधिक देर बैठकर अभ्यास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 5 से 10 बार आप लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास एक बारी में करें और बार बार करें, अर्थात 2-3 घंटे के अंतराल पर इसको दोहराएं। लंबी गहरी श्वासों में ऐसा आभास करें कि समस्त विश्व की ब्रह्मांडीय शक्ति आप श्वासों द्वारा भीतर खींच रहे हैं और अपने शरीर के समस्त विकारों को श्वास द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं। अब लंबी गहरी श्वासों को विराम दें तो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में उतनी पावर नहीं लगाएंगे, उतना जोर नहीं लगाएंगे और वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन के लिए आ जाइए, दोनों घुटनों के बल इस प्रकार। अब दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पर दाएं बाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यदि आप अपने आप को इतना भी समर्थ नहीं समझ रहे हैं कि आप भस्त्रिका प्राणायाम कर पाएँ, तो आपको बहुत ही सरलता से केवल श्वास लेना और छोड़ना ही है। उसके बाद आप कुछ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बताएंगे, वो करिएगा। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम का एक बार अभ्यास करके देखिएगा, यदि कर पा रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। तो हम इस क्रिया को कैसे कर रहे हैं? श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से कम संख्या में कीजिएगा। पहले आप 5 बार, फिर 10 बार, फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ाइएगा। गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। रखिए दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं, मुट्ठी खुलती हुई ऊपर जाएगी और हाथ नीचे आते हुए फिर से मुट्ठी में बंध जाएंगे। चलिए।
रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। रखिए दोनों हाथ दाएं बाएं। एंड रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप अगला जो प्राणायाम कर सकते हैं वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और बाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। बाईं ओर से श्वास भरना है और दाईं ओर से छोड़ना है। फिर दाईं ओर से भरना है और बाईं ओर से छोड़ना है। गहरा श्वास लीजिए, दाईं ओर से छोड़िए, फिर दाईं ओर से लीजिए, बाईं ओर छोड़िए। इस क्रिया में ध्यान रखें कि श्वास भरते हुए किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न ना हो। बहुत धीरे धीरे सहजता से श्वास भरें और सहजता से श्वासों को छोड़ें। जितनी मात्रा में आप श्वास ले रहे हैं उससे अधिक मात्रा में श्वास को बाहर करें। बाईं ओर से जब श्वास बाहर आ रहा हो तो हाथ को नीचे कर शांत बैठें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। यदि आप इसमें से किसी भी क्रिया को ना कर पा रहे हो तो आप ध्यान में बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करें, दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करें और यदि आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठें और गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। ध्यान में बैठने पर धीरे धीरे आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी। उसके बाद आप धीरे धीरे योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। तो बात करते हैं भोजन की। जब भी हमारे किसी भी डाइजेस्टिव पार्ट के ऑर्गन में समस्या आती है तो हमें भोजन को समायोजित करना अति आवश्यक है। हम अपने पलीहा को समर्थवान बना सकते हैं, अपने स्प्लीन को एनर्जाइज कर सकते हैं। कैसे? भोजन के द्वारा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब आपको स्प्लीन में कोई समस्या हो तो आपको ज़्यादातर तरल पदार्थ लेने हैं। कुछ कुछ देर के अंतराल पर गर्म तरल पदार्थ लेने हैं। चीनी, मैदा और बाहर के खाद्य पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सारे पदार्थ आपके स्प्लीन को और समस्या में डाल सकते हैं। आपको फलों का सेवन करना है और कच्ची सब्जियों का उपयोग नहीं करना है। आपको सब्जियां पकाकर खानी है, क्योंकि कच्ची सब्जियों को पचाने में शरीर को ताकत लगानी पड़ती है, हमारे डाइजेस्टिव पार्ट को ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए जितना हो सब्जियों को उबालकर या फिर उनका सूप बनाकर आप लें। इसके अलावा आप नींबू, अदरक और शहद तथा गर्म पानी का सेवन करें, जो आपके पलीहा के लिए बहुत ही बेहतर औषधि सिद्ध होगी। अगर आप ले सकते हैं
तो हरी सब्जियों को उबालकर उनका सूप ले या फिर हरी सब्जियां खाएं, जैसे पत्ता गोभी, पालक आदि। इसके अलावा आपके लिए गाजर भी बहुत ही उपयोगी है। बथुए का जो साग होता है वह भी इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब चलते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे पर। आज का हमारा घरेलू नुस्खा है कद्दू के बीज। जी हाँ, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स आपको इस बीमारी से निजात दिलाने में सहायक है। आपको कैसे खाने हैं पंपकिन सीड्स? आप रात को आधा चम्मच पंपकिन सीड धोकर अच्छे से पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद ओवरनाइट उनको भीगे रहने दीजिए और सुबह पानी में से निकालकर अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। इसके अलावा यदि आप पंपकिन सीड्स का उपयोग नहीं करना चाहते तो आपको तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है। तुलसी के 2 से 3 पत्ते आपको रोज़ उपयोग करने हैं। या तो उन्हें पानी में उबाल लीजिए या फिर जो भी गर्म पदार्थ आप सेवन कर रहे हैं, जिस भी गर्म पदार्थ का, चाय आदि, तो उसके अंदर आप उसमें उबालकर उसका सेवन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हमारी हस्त मुद्रा है फिश मुद्रा। फिश मुद्रा कैसे? एक हाथ पर बायां हाथ लीजिए, बाएं हाथ पर दायां हाथ रखिए और इस तरह से दोनों अंगूठे को निकालकर आपको इस तरह से रखना है, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो एनर्जाइज होगा। अब गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके अलावा समान वायु मुद्रा, यह भी बहुत ही सरल है। आप अपनी चारों उंगलियों को अंगूठे से मिला दीजिए और जब आपको पलीहे में दर्द हो, स्प्लीन में दर्द हो, तो आप अपने ये समान वायु मुद्रा से इस तरह से आप आराम से सहलाएं गोल गोल करके और देखें कि आपके दर्द में कुछ कमी आ रही है। इस तरह से आपको जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है उसे मसाज देनी है, अन्यथा दोनों हाथों से समान मुद्रा बनाकर रखें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता। अच्छे स्वास्थ्य के बिना बीमारियां, आलस्य और दुखों की अवस्था बनी रहती है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार फिर। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।